नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात की है प्यारे देश भारत और दुनिया की खबरों के बारे में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसी के साथ वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलेगा। और दोस्तों, वीडियो और भी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं प्यारे देश भारत की खबरों से। ये खबर निकल कर आ रही है गाजियाबाद और तेलंगाना से। जी हाँ दोस्तों, गाजियाबाद में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है और इसी के साथ तेलंगाना में भी लॉकडाउन को आज 29 मई तक बढ़ा दिया गया है। वहीं दोस्तों, हालात की गंभीरता को देखते हुए जहां पर अभी फिलहाल जो केसों की संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, परंतु सरकार का ये अंदेशा था कि 1 मई के बाद जो कोरोना वायरस के नए मामले हैं वो नीचे गिरने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ उल्टा ही हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जहां जहां हॉटस्पॉट है वहां पर अब संख्या बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है भारत सरकार के नए निर्देशानुसार प्राइवेट क्लिनिक डॉक्टरों को भारत सरकार ने अपील की है कि अगर आपने अपने क्लिनिक लॉकडाउन की वजह से बंद कर रखे हैं तो सरकार आपके रोजगार देने के लिए आपको 15 दिनों के लिए सरकारी अस्पताल में काम करने के लिए रख सकती है और आपको डॉक्टरी का ही काम दिया जाएगा। और इसी के साथ उसके लिए आपको सरकार भी एक बड़ी मोटी रकम भी देगी। और इसी के साथ अगर आप कोरोना वायरस से जुड़े उन मरीजों का इलाज करते हैं तो इसी के साथ बीमा कवर भी उन क्लिनिक डॉक्टरों को मिल सकता है। और दोस्तों, भारत सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है कि जो प्राइवेट क्लिनिक डॉक्टर अपने घरों में बैठे हैं और जहां पर डॉक्टरों की बहुत जरूरत है वहां पर वे अपनी सुविधाएं दे सकते हैं और इस महामारी में वे अपनी सेवा भी दे सकते हैं। हालांकि सरकार तो अब उन्हें मोटी रकम भी एक तनख्वाह के रूप में दे सकती है। वहीं दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है भारत के 5 बड़ी स्टेटें जो कोरोना का गढ़ बन चुकी हैं उसके बारे में। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के केसेस लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और अब तो एक दिन में 4-4 हजार से भी ज्यादा केस सामने आने लगे हैं। वहीं दोस्तों, इसी हालातों को देखते हुए जो भारत के 5 बड़ी स्टेटें जो कोरोना वायरस का गढ़ बन चुकी हैं उसके बारे में आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर भारत की सबसे बड़ी स्टेट है महाराष्ट्र, जहां पर 15,525 केस अब तक रजिस्टर कर दिए जा चुके हैं और यहां पर एक दिन में 800 हजार केस एक दिन में महाराष्ट्र में रजिस्टर किए जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल महाराष्ट्र में 15,525 नए केस आ चुके हैं अभी तक पूरे के पूरे। और इसी के साथ दिल्ली में 5104 केसेस अभी तक आ चुके हैं और गुजरात में 6,245 केस अब तक सामने आ चुके हैं। और चौथे नंबर पर है तमिलनाडु, जहां पर 4,058 केस सामने आ चुके हैं। और इसी के साथ राजस्थान, जहां पर 3,158 केस अब तक सामने आए हैं। और पूरे भारत की जो गिनती है वो 50,000 को क्रॉस कर चुकी है और इसी के साथ मरने वालों का आंकड़ा भी 1700 के पार पहुंच गया है। मगर दोस्तों, खुशी की बात यह है कि 14,000 लोगों ने कोरोना को भी हरा दिया है। मगर दोस्तों, ये महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान जैसी ये 5 बड़ी स्टेटें हैं, ये वहां पर ज्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है जहां पर टूरिस्टों ने इस कोरोना वायरस को जन्म दिया था। हालांकि टूरिस्टों की वजह से भारत में भी कोरोना वायरस के अच्छे खासे केस बढ़ रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है भारत सरकार और तेल के जो अब एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई हुई है उस पर। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने आज और दिल्ली और पंजाब की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए पेट्रोल और 13 रुपए डीजल में बढ़ोतरी कर दी है। और इसी के साथ खुशी की खबर यह है कि इतनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ने पर ग्राहकों के तेल का दाम है उस पर असर नहीं पड़ेगा और जो रेट तेल का अभी तक चल रहा है वही तेल के दामों पर ग्राहकों को तेल मिलेगा। मगर दोस्तों, भारत सरकार और दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार ने अपने आय की बढ़ोतरी के लिए यह कदम उठाया है। हालांकि दोस्तों, भारत सरकार ने शराब के ठेके भी इसलिए खोले थे ताकि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक मोटी रकम मिल सके। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है ब्रिटेन से। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन ने अब यूरोपियन यूनियन में सबसे ज्यादा आंकड़ा पार कर लिया है मौतों का। ब्रिटेन ने अब इटली को भी पीछे छोड़ दिया है और यहां ब्रिटेन में मौतों की संख्या 32,000 को पार कर चुकी है और नए केसों की संख्या सहित टोटल केस 1,95,000 को क्रॉस कर चुके हैं। वहीं दोस्तों, पूरे के पूरे यूरोप में इटली से पहले ब्रिटेन में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, जिस कारण से ब्रिटेन पूरे यूरोप में अब बहुत ज्यादा नुकसान में है क्योंकि यहाँ पर ठीक होने वाले लोगों की दर भी बहुत कम है। हालांकि दोस्तों, यहाँ ठीक होने वाले लोग बहुत कम है, इसी वजह से यहाँ पर मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि जितने लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं उतने लोग यहाँ पर ठीक भी नहीं हुए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ ब्रिटेन की सरकार अपने आंकड़े भी जारी नहीं कर रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है भारत सरकार से। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने एक शराब को लेकर अपना एक एस्टिमेटम लगाया है कि
इस साल 2020 में पिछले सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा शराब बिकेगी, क्योंकि इस साल लोगों में क्रेज बहुत है और इसी के साथ लॉकडाउन लगे होने के कारण भी लोग अपने घरों में बैठे शराब ज्यादा पी रहे हैं। दरअसल दोस्तों, एक आंकड़े के अनुसार 2016 में 5.4 बिलियन लीटर शराब बिकी थी और इसी के साथ इस साल 2020 में 6.5 बिलियन लीटर ज्यादा शराब बिकने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, अभी 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस 40 दिनों की भरपाई वो शराबी अभी से ही पूरी कर देंगे ऐसा लग रहा है। मगर दोस्तों, शराब एक सेहत के लिए खतरनाक मानी जाती है और शराबियों से अपील है कि वो शराब को इतना ज्यादा ना इस्तेमाल करें। हालांकि दोस्तों, इस महामारी के चलते शराब का भी दुष्प्रभाव देखा जाता है। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शराब की एक जो इंडस्ट्री है उसके जरिए करीब 38,000 करोड़ रुपए की कमाई सालाना भारत को होती है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। ये खबर जुड़ी हुई है भारत के अंदर कितने वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं और भारत वैक्सीन को लेकर कितना सीरियस है और कितनी वैक्सीन पर काम चल रहा है। जी हां दोस्तों, आज भारत के साइंटिस्टों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताया है कि भारत के अंदर करीब 30 वैक्सीन की टेस्टिंग चल रही है और ये 30 वैक्सीन इस कोरोना वायरस को हराने के लिए क्लिनिकल ट्रायल से अलग अलग दौर से गुजर रही है। हालांकि दोस्तों, इसी बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया था कि हमने एंटीबॉडी बना ली है और इस आपदा से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और इस एंटीबॉडी के जरिए इस कोरोना वायरस को मरीज के अंदर से ही खत्म कर दिया जाता है और इस एंटीबॉडी का पेटेंट करवाकर हम बहुत जल्दी युद्ध स्तर पर इस दवा का निर्माण भी करने जा रहे हैं। मगर दोस्तों, देखना होगा कि ये एंटीबॉडी कितनी कारगर होती है। मगर एक इजराइल से खुशी और राहत की खबर जरूर आई है और वहीं भारत से भी आज खुशी की खबर है कि 30 वैक्सीन के ऊपर भारत क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों कुछ ज्यादा ही एक खुलेआम ढंग से घूम रहे हैं और वे अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रहे हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो आज वो एक फेस मास्क बनाने वाली फैक्ट्री में गए जहां पर सभी वर्करों ने फेस मास्क लगा रखा था, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ और सिर्फ चश्मा पहनकर यहां पर अपनी एंट्री की और यहां पर कोई भी फेस मास्क उन्होंने नहीं डाल रखा था, जिस कारण से डोनाल्ड ट्रंप अपने अमेरिका के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अमेरिका को बहुत जल्द खोलने वाले हैं। हालांकि फिलहाल मौतों की संख्या अमेरिका में 70,000 के नजदीक पहुंच गई है, तो इसी के साथ ही यहां पर मौतों का आंकड़ा अगस्त तक 1.5 लाख तक पहुंच सकता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का भी कहना है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इस महामारी के बीच भी हम अमेरिका को खोलने जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि अमेरिका कर्ज के जाल में भी डूबता जा रहा है। दरअसल अमेरिका इस साल 3 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज लेने के बारे में सोच रहा है। हालांकि दोस्तों, ये 3 लाख करोड़ रुपए नहीं, 3 लाख करोड़ डॉलर हैं, माफ कीजिएगा। और इसी के साथ 3 लाख करोड़ डॉलर का कर्ज अमेरिका इस साल लेने जा रहा है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था 2.7 लाख करोड़ की है और भारत की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा का कर्ज अमेरिका इस साल 2020 में लेने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका के ऊपर करीब 25 लाख करोड़ डॉलर का कर्ज है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था से भी बड़ा कर्ज अमेरिका ने ले रखा है। और इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि 2019 में अमेरिका ने 1.28 लाख करोड़ डॉलर का कर्ज लिया था, मगर दोस्तों इस साल ये रकम दुगनी से भी ज्यादा बड़ी अब बढ़कर 3 लाख करोड़ तक पहुंच गई है और अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश भी बन चुका है और कर्ज के जाल के तले भी अमेरिका दबता जा रहा है। मगर दोस्तों, इसी के साथ अमेरिका एक और खुशी की खबर ये दे सकता है कि अमेरिका इस आपदा से प्रभावित तो है ही और इसी प्रभावित होने के चलते चाइना को सबक सिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और ट्रेड वॉर के साथ साथ पूरी दुनिया को एकजुट करके चाइना का बेहतर ऑप्शन भारत को चुनने के लिए भी वो प्रेरित कर सकते हैं। हालांकि भारत में भी अमेरिकी कंपनियां बहुत बड़ी मात्रा में आ रही हैं और भारत के उत्तर प्रदेश में 100 अमेरिकी कंपनियां पहुंच भी चुकी हैं और वे अपना प्लांट देख रही हैं। हालांकि लॉकडाउन के चलते ये काम थोड़ा सा डिले जरूर होगा, मगर इस आपदा के निकलते कई लोग कहते हैं कि ये कंपनियां आएंगी, कब आएंगी भारत, हम तो कई सालों से ही इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो साल अब खत्म हो गए हैं और इस महामारी के निकलते भारत चाइना को हराकर चाइना से बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। हालांकि भारत ने भी इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है और करीब 4 लाख हेक्टेयर की जमीन भारत के अलग अलग 12 राज्यों में चिन्हित कर दी जा चुकी है, जहां पर इस महामारी को हराने के बाद वो फैक्ट्रियां भारत में आने जा रही हैं। वहीं दोस्तों, खुशी की खबर ये है कि इस महामारी को लेकर चाइना में अब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग हब खोलने से बच रही
रही हैं और इसी के साथ भारत में चीप लैंड होने के साथ साथ चीप वर्कफोर्स और इसी के साथ जो एक डिलीवरी प्रोसेस है वो भी अच्छा होने के साथ साथ भारत में सुविधाओं को देखते हुए भारत की ओर कंपनियां ज़्यादा आकर्षित हो रही हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार भी है। हालांकि दोस्तों कई दोस्त कहते हैं कि ताइवान के साथ साथ सिंगापुर जैसे चाइना के अड़ोसी पड़ोसी देश भी इस जो कंपनियां आ रही हैं उनको आकर्षित कर रहे हैं। जरूर वो आकर्षित कर रहे हैं, इस बात में उनका दम है, मगर दोस्तों उन्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी का देश होने के साथ साथ एक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का देश भी है और इसी के साथ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान भी दुनिया में अच्छी खासी आबादी रखता है। और दोस्तों कल को अगर ये कंपनियां भारत आएंगी तो भारत सहित पाकिस्तान की बड़ी मार्केट में उनकी पकड़ मजबूत हो सकती है, इसलिए उन्हें भारत और पाकिस्तान की मार्केट को देखते हुए भारत आना जरूरी समझना होगा और वो भारत आने के लिए तैयार भी हैं। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार ना चलने के बीच पाकिस्तान अब काफी मुश्किलों में फंसा हुआ है, क्योंकि उसे अब महंगा सामान चाइना से ही खरीदना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ मेडिकल सप्लाई की कमी भी पाकिस्तान में देखी जा रही है। हालांकि पाकिस्तान को चाइना ने अभी मेडिकल सप्लाई जरूर उपलब्ध करवाई है, मगर दोस्तों इस संकट के बीच पाकिस्तान लगातार फायरिंग भारत की सीमा पार कर रहा है। हालांकि भारत के आर्मी चीफ नरवणे जी ने भी आज पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया है और उन्हें कहा है कि आप अपनी ये इस तरह की कायराना हरकत बंद कीजिए और अगर आप हमें उकसाएंगे तो हम इसकी जवाबी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दोस्तों इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही था। हमारा उद्देश्य आज आपको भारत और दुनिया की खबरों के बारे में सूचित करने का था। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।